सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। बेसिकली दिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एक बैक्टीरिया होता है ट्रिपोनोमा पैलिडियम, उसकी इन्फेक्शन की वजह से सिफिलिस बीमारी होती है। सिफिलिस बीमारी दोनों सेक्स में कॉमन है और ये बेसिकली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यूजुअली यंग एडल्ट में इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत इसके 4 फेजेज होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट एंड टर्शियरी फेज। तो जब ये बैक्टीरिया कोलोनाइज होता है किसी व्यक्ति में, तो सबसे पहले एक चैंक्रे बनता है जेनाइटल ऑर्गन्स पे। ये चैंक्रे यूजुअली पेनलेस होता है, बट साथ में बुखार, जोड़ों में दर्द और कई दफ़े इस स्वेलिंग में दर्द नहीं होता। दर्द न होने की वजह से इसकी पहचान थोड़ी सी डिलेड होती है। ये इस बीमारी की खास बात है। तो इसमें व्यक्ति को बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, और अलर्ट रहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी हो वो तो इसको पकड़ लेगा। उसके लिए अगर जो ऐसी बीमारी है तो डॉक्टर के पास चला जाएगा। डॉक्टर के पास चला जाएगा तो इसकी डायग्नोसिस आसान है, और डायग्नोसिस आसान है। उसके अलावा इसका ये दिस इज ए टोटली क्योरेबल डिजीज, बट व्हेन दिस इज डायग्नोज्ड इन अर्ली फेज, क्योंकि बाद में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना मुश्किल है, बट अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज वेरी इजी सिंस बिगनिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। द मेन सिम्टम अगेन आई एम टेलिंग यू, जैसे फीवर हुआ, बॉडी एक हुआ, लिथार्जी हुआ, ये तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। ये किसी भी वायरल डिजीज में होती है। सवाल ये है कि इसके साथ अगर जो सेक्सुअली एक्टिव एज ग्रुप में मेल या फीमेल है और साथ में जेनाइटल ऑर्गन्स पे स्वेलिंग है, तो इस चीज़ को हमने इग्नोर नहीं करना है। इस चीज़ को हमने इग्नोर नहीं करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव एक्टिव एज ग्रुप, हाई रिस्क पॉपुलेशन। हाई रिस्क पॉपुलेशन मतलब जिनके मल्टीपल पार्टनर हों, इनमें चांस ज़्यादा रहता है, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अगेन इसमें चांस ज़्यादा रहता है। यूजुअली यंग एडल्ट से स्टार्टिंग होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब इन्फेक्शन होने से डिजीज के सिम्टम का ऑनसेट का जो पीरियड है वो यूजुअली 2 to 4 वीक्स होता है। तो 4 हफ्ते बाद, आफ्टर 4 वीक्स, ये यूजुअली पहचान में नहीं आता, तो उसको हम प्राइमरी सिफिलिस कहते हैं। अच्छा, इस दौरान अगर जो मरीज अपने लक्षणों के बारे में जागरूक रहे या पब्लिक अवेयरनेस रहे, जिससे मैक्सिमम सोसाइटी के लोगों को ये पता रहे, तो ऐसे व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। एक बारी डॉक्टर के पास जाने के बाद इसकी डायग्नोसिस और इलाज दोनों ही आसान है। परेशानी तब है जब, चूंकि ये नॉन टेंडर होता है स्वेलिंग, तो स्वेलिंग नॉन टेंडर होता है तो कई बारी स्त्री या पुरुष इसको इग्नोर करते हैं। उसके अलावा इस डिजीज की खास बात ये है कि ये किसी को छूने से, टच करने से, टॉयलेट सीट से, हैंड शेकिंग से, गले मिलने से, इससे इसका ट्रांसमिशन नहीं होता। इसका मेथड है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि जो चैंक्रे बनता है, जो स्वेलिंग आती है, उस स्वेलिंग से डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई आए तो इसका इन्फेक्शन हो सकता है। अदरवाइज कोई सिफिलिस का पेशेंट है, मैं उसके गले मिलता हूँ या मैं उसकी कॉमन टॉयलेट यूज करते हैं या हैंडशेक करते हैं, तो उससे इसका स्प्रेडिंग का कोई चांस नहीं है। सो दिस इज ए मिथ। ये समाज में भ्रांति है कि हमने हाथ मिला लिया या सेम टॉयलेट यूज कर लिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म यूज कर लिया तो उनको सिफिलिस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यंग एडल्ट्स कॉमन टारगेट ग्रुप है। इसका चैंक्रे होता है, उस चैंक्रे की स्वेलिंग में कई बार इरोजन हो जाता है, वहाँ से डायरेक्ट टच हो तो ये फैल सकता है। बाकी ये डिजीज पर से वहाँ से स्टार्ट होती है, बट उसके बाद से ये किसी भी सिस्टम में फैल सकती है, लाइक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, जेनाइटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एब्डोमिनल, हार्ट, इट कैन इन्वॉल्व एवरीथिंग।
तो जो डिजीज की मेन परेशानी है, उस डिजीज के इन्फेक्शन से ज़्यादा उस इन्फेक्शन की वजह से जो बॉडी में कॉम्प्लिकेशन होती है उसका है। तो कॉम्प्लिकेशन अगर जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में चला गया तो मरीज को सीवीए हो सकता है, लकवा मार सकता है, पैरालिसिस हो सकती है। विजन अगर जो आई सिस्टम में चला गया तो विजन लॉस हो सकता है। मस्कुलर सिस्टम में चला गया तो पैरालिसिस हो सकती है। तो इट कैन मैनिफेस्ट इन सो मेनी वेज। सवाल ये है कि इनिशियल अगेन इसीलिए इस पब्लिक अवेयरनेस की अपनी इम्पोर्टेंस है। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि अगर जो शुरू में हम डायग्नोस कर लेते हैं, उसका इलाज कर लेते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। इस कॉम्प्लिकेशन को आने में, इन्फेक्शन के बाद कॉम्प्लिकेशन को आने में यूजुअली 10 से 12 साल 15 साल का टाइम लगता है। अगेन देन प्लेटफॉर्म लाइक दिस अगेन इसकी यूजफुलनेस बढ़ जाती है, क्योंकि अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज द की, बिकॉज वी नो ए नंबर ऑफ डिजीज नाउ ए डेज आर कमिंग आर इनक्योरेबल। हमें पता तो चल जाता है कि ये डिजीज है, लेकिन उसका इलाज नहीं है। किस्मत की बात है कि इस डिजीज का तो इलाज है। नॉन टेंडर स्वेलिंग एट जेनाइटल ऑर्गन को हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में चैंक्रे बोलते हैं। उसके अलावा बॉडी एक हो सकता है, फीवर हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, लिथार्जी हो सकता है। सिम्टम बहुत सारे हैं, बट ये स्टार्टिंग के सिम्टम हैं। इसके बाद जो सिम्टम आते हैं उस डिजीज के कॉम्प्लिकेशन की वजह से आते हैं। इस डिजीज का कॉम्प्लिकेशन मतलब ये डिजीज प्रोसेस जहाँ पे पहुँचे, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में गया तो लकवा मार सकता है, आई में गया तो ब्लाइंडनेस हो सकती है, मस्कुलर सिस्टम में गया तो पैरालिसिस हो सकती है, हार्ट में गया तो हार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, ब्रेन को इन्वॉल्व कर सकता है, किडनी को इन्वॉल्व कर सकता है। इट कैन इन्वॉल्व एनी ऑर्गन, बट अगेन दिस इज ए कॉम्प्लिकेशन। एंड इस कॉम्प्लिकेशन को होने में यूजुअली 10 से 20 साल का समय है। एंड दिस इज द रीजन कि इस डिजीज के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैल गई, क्योंकि जब इन्फेक्शन हुआ उसके 10 से 12 साल 15 साल बाद कॉम्प्लिकेशन आया। तो हमने तो जैसे बुखार हुआ, जोड़ों में दर्द हुआ, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। अगर जो जेनाइटल ऑर्गन की स्वेलिंग को हमने मिस कर दिया, जो यूजुअली होता है हमारे समाज में, कि उस बीमारी को, उस परेशानी को लेके पब्लिक सामने नहीं आती, उसको छुपाती है, तो परेशानी इन्फेक्शन की नहीं है, परेशानी उस इन्फेक्शन से पैदा हुए कॉम्प्लिकेशन की है। बट एक बार कॉम्प्लिकेशन हो गया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, it's not possible to treat, but again in initial days, in the beginning, the diagnosis and treatment is very easy. इलाज के पहले मैं बताना चाहूँगा इन्वेस्टिगेशन, कि इसकी जांच कैसे होगी। जांच बहुत आसान है। VDRL वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी VDRL का टेस्ट क्वाइट ईजी है। इसमें यह है कि ट्रिपेनोमा पैलिडियम के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनती है, उसी को डिटेक्ट किया जाता है। तो इसका डिटेक्शन इज क्वाइट ईजी, स्पेसिफिसिटी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। एक बारी आपका डायग्नोसिस हो गई सिफिलिस की तो ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। अगर जो शुरू के फेज में ये बीमारी डायग्नोस हो जाती है तो इसका 100% इलाज है। बट इसके जैसे मैंने बताया कि 4 फेज होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी फेज, सेकेंडरी फेज में डिजीज का आइडेंटिफिकेशन आसान है, बट जब थर्ड स्टेज में बीमारी लेटेंट फेज में जाती है, लेटेंट फेज में इस बीमारी को डायग्नोस करना मुश्किल है, क्योंकि इस लेटेंट फेज को आने में 12 से 15 साल लगते हैं। और टर्शियरी सिफिलिस होने में जो कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज है, जिसमें सीवियस कॉम्प्लिकेशन, CNS कॉम्प्लिकेशन, जेनाइटल कॉम्प्लिकेशन, इसको आने में 15 से 20 साल लगते हैं। बट अगर जो कॉम्प्लिकेशन हो गया तो उसका इलाज मुश्किल है और ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। हाई रिस्क बिहेवियर, मल्टीपल सेक्स पार्टनर अगर जो है तो प्रोटेक्टेड सेक्स करें, बैरियर मेथड, कंडोम यूज करने को प्रमोट करें, इजिली अवेलेबल हो। और अगर जो कोई परेशानी है तो गो अर्ली टू द डॉक्टर। इस बीमारी को छुपाना नहीं है, इस बीमारी को बताना है। और घर में किसी को हो जाए, पुरुष को हो गया तो उसको अपनी पत्नी को बताना है,
अपने महिला साथी को बताना है, या महिला साथी को हो गया तो अपने पुरुष साथी को ओपनली डिस्कस करें, क्योंकि जिस डिजीज को जितनी जल्दी जहाँ पे चाहें हम उसको रोक सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अगर जो किसी हाई रिस्क पॉपुलेशन में हो गया तो उसके मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो उसमें सबको हो जाएगा। तो इसका इलाज भी आसान है, इसका बचाव भी आसान है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स को अवॉइड करना है।